हेलो एंड वेलकम टू मास्टर बायोलॉजी विद साक्षी। मैं हूं साक्षी और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड। लास्ट क्लास में हम देख चुके थे कि नोमेनक्लेचर किसी भी ऑर्गेनिज्म का किस तरह किया जाता है। आज हम बात करेंगे कि टैक्सोनॉमी है क्या। तो चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें टैक्सोनॉमी की, तो टैक्सोनॉमी शब्द दो शब्दों के मिलने से बना है। ठीक है, पहला है टैक्सिस और दूसरा है नॉमस। ठीक है, टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट और नॉमस का मतलब होता है लॉ। कहने का मतलब ये है, हम बात कर रहे थे बायोडाइवर्सिटी की। इट मीन्स जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं उनको किस तरह से हम अरेंज करेंगे, ये चीज़ें हम देखेंगे टैक्सोनॉमी में। ठीक है, तो देखो एक बार डेफिनेशन पे बात करते हैं। बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, जो भी आपने लिविंग ऑर्गेनिज्म सपोज आपको देखा, हम उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। कहने का ये मतलब है, जो भी हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म देखा उसमें जो भी हमें कैरेक्टरिस्टिक्स दिखे, उसके बेसिस पे हम उस ऑर्गेनिज्म को किसी कैटेगरी में डाल देंगे या क्लासिफाई कर देंगे। उसी प्रोसेस को, वही क्लासिफिकेशन के प्रोसेस को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक शब्द आया टैक्सा। टैक्सा का सिंपली मतलब होता है कैटेगरी। ठीक है, जैसे सपोज हमें कोई नया ऑर्गेनिज्म दिखा तो जाहिर सी बात है कि हम उसे किसी एक ग्रुप में डालेंगे, या तो वो प्लांट होगा या एनिमल होगा। और एनिमल है या प्लांट है, उनमें भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज प्रेजेंट है ना, हमें पता है। तो वैसे ही हम उनमें से कैसे पता लगा पाएंगे कि ये जो भी ऑर्गेनिज्म है वो कोई प्लांट है या एनिमल है, वो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे ही हमें पता चलेगा, या जिस भी पर्टिकुलर कैटेगरी में वो आता है। तो वही कैटेगरी को हम सिंपली टैक्सा कहते हैं। ठीक है, टैक्सा एक साइंटिफिक टर्म है फॉर द कैटेगरीज। ठीक है, कैटेगरीज के लिए हम एक जो साइंटिफिक टर्म यूज कर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, टैक्सा कहते हैं। अब देखो, समझने वाली बात यह है कि टैक्सा हर एक डिफरेंट लेवल पे हो सकता है। अगर हम बात करें सपोज किसी डॉग की, ठीक है, तो डॉग एक ब्रॉड कैटेगरी एनिमल्स के अंदर एक कैटेगरी मैमल्स में आता है। ठीक है, और डॉग्स भी एक नहीं होता, डॉग्स की भी डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज होती हैं। तो इसीलिए जो हमारा डॉग है वो खुद का एक टैक्सा या एक कैटेगरी बना रहा है, क्योंकि उसमें भी तो डिफरेंट स्पीशीज आ रही हैं। और मैमल्स यहाँ पे एक टैक्सा बनाएगा। ठीक है, क्योंकि अदर देन डॉग्स, मैमल्स के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ह्यूमंस भी मैमल्स के अंदर आते हैं। तो मैमल भी तो एक अपने आप में एक कैटेगरी हो गई, तो उसने एक खुद का टैक्सा बनाया। और अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में भी बहुत सारे अलग अलग तरह के एनिमल्स आते हैं, तो इसलिए वो अपने लेवल पे एक टैक्सा बना रहा है। तो देखो क्या लिखा है, टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट वेरी डिफरेंट लेवल। मतलब हर एक डिफरेंट लेवल पर टैक्सा एक कैटेगरी बनाता है। ठीक है, इतनी सी बात थी। जैसे एक हम प्लांट्स का एग्जांपल लें तो देखो, प्लांट और वीट। ठीक है, प्लांट्स के अंदर ही वीट्स आएंगे और वीट्स भी डिफरेंट हो सकते हैं। तो इसीलिए प्लांट अपने आप में एक टैक्सा या एक ग्रुप बनाएगा, एक कैटेगरी बनाएगा, और वीट एक और टैक्सा कहा जा सकता है। ठीक है, तो टैक्सा का सिंपली मतलब क्या होता है, कैटेगरी। आगे चलते हैं। ठीक है, जब बात आती है मॉडर्न टैक्सोनॉमी की, मतलब हम जब अरेंज कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म को, तो हमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना पड़ेगा। ठीक है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। देखो, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, जब भी हम किसी ऑर्गेनिज्म को कोई कैटेगरी असाइन कर रहे हैं तो हमें क्या चीज़ देखनी पड़ेगी, उसके बाहर के और अंदर के स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा। स्ट्रक्चर ऑफ सेल को देखना पड़ेगा, कैसा है सेल, प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, या और भी डिफरेंट चीज़ें सेल के बारे में हमें देखनी पड़ेंगी।
उसके डेवलपमेंटल प्रोसेसेस क्या हैं उस ऑर्गेनिज्म के, और इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन भी देखनी पड़ेगी उस ऑर्गेनिज्म की, मतलब किस तरह के एनवायरनमेंट में वो रह रहा है। इन सभी बेसिस के को देखते हुए हम उस ऑर्गेनिज्म को किसी पर्टिकुलर ग्रुप में या टैक्सा में डाल पाएंगे, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं टैक्सोनॉमी की, तो हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर क्या होता है। तो वही चीज़ है, जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के टैक्सोनॉमी की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें जो चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं, सबसे पहले हमें कैरेक्टर्स देखने होते हैं। कैरेक्टर्स देख के हम उस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद हम क्या करेंगे, उसे क्लासिफाई कर देंगे और नोमेनक्लेचर या उसका नेमिंग कर देंगे। तो चलिए बात करते हैं कि सिस्टमैटिक्स क्या है। अगर हम बात करें टर्म सिस्टमैटिक्स की, तो ये कैरलस लिनियस द्वारा दिया गया है, ठीक है। सिस्टमैटिक्स वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सिस्टमा, मतलब ये एक लैटिन वर्ड सिस्टमा से आया है। और इसका मतलब क्या होता है, इस शब्द सिस्टमा का मतलब है क्या, इट मीन्स सिस्टमिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म है उनका सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, उसी को हम क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक्स, ठीक है। सिस्टमैटिक्स का एक और मतलब होता है कि ये हमें क्या बताता है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। ये हमें कोई भी दो ऑर्गेनिज्म या जो भी ऑर्गेनिज्म है उनके बीच में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में भी बताता है। तो चलिए आगे बात करते हैं। अगर हम बात करें सिस्टमा नेचुरे क्या है, तो सिस्टमा नेचुरे आपकी जो कैरलस लिनियस की बुक थी उसका नाम है। तो एक नंबर में पूछा जा सकता है कि कैरलस लिनियस ने अपनी पब्लिकेशन को क्या नाम दिया था, तो उन्होंने नाम दिया था सिस्टमा नेचुरे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहे और इसी तरह जुड़े रहे मेरे चैनल पे, अगर आपको और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखनी है तो। थैंक यू सो मच।